गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संजीव आप सबका अपने चैनल एग्जाम वाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की एक सीरीज चला रहे हैं और अभी क्लास 6 की साइंस की सीरीज चल रही है, जिसमें ये चैप्टर 2 मैं करवाने वाला हूं, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दोस्तों, चैप्टर 1 मैं करवा चुका हूं, उसे आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे बिना देरी करते हुए। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन्स, यानी कि हमारे भोजन में क्या क्या वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हमारे भोजन में रहती हैं। तो हमारे भोजन में होती हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी। ठीक, तो न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होती है जो कि हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उसकी रिपेयर के लिए ज़रूरत होती है। और तो हमारे बॉडी में 5 टाइप की मेजर न्यूट्रिएंट्स होती हैं। सो आवर बॉडी हैज़ 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स। तो कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स होती हैं? 5: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ये पांचों तरह की क्या होती हैं? न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। एनसीईआरटी में इनमें से 3 की टेस्ट दिए गए हैं कि कैसे पता चलेगा कि किस फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। तो एनसीईआरटी में कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट है, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, जिसे स्टार्च भी बोला जाता है, आयोडीन टेस्ट बोला जाता है नॉर्मली जनरली। तो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड आइटम कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग ए डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। तो हम स्टार्च को फूड आइटम में कैसे सर्च करेंगे? डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालकर। दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आयोडीन प्रोड्यूसेस ए ब्लू ब्लैक कलर इन द कॉम्बिनेशन विथ स्टार्च, यानी कि जैसे ही हम आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे फूड पर, यदि उसमें स्टार्च हुआ तो वो एक ब्लू ब्लैक कलर का इंडिकेशन देगा। ठीक, सो अ फूड आइटम गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर बाय एडिंग ए डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन कंटेनिंग स्टार्च, यानी कि ब्लू ब्लैक कलर देगा वो फूड आइटम जिसमें स्टार्च होगा जब हम उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कि टेस्ट फॉर फैट। फैट का पता कैसे चलेगा कि इस फूड आइटम में फैट है? तो the presence of fat in a food item can be tested on the basis of the fact that fat produces a greasy patch when rubbed on a clean sheet of paper, यानी कि जैसे कि आपको पता है कि जिस चीज़ में फैट होगा, यदि हम उसके ऊपर कोई पेपर रगड़ेंगे तो उसमें क्या है? ग्रीसी पैच बन जाएगा। जैसे कि तेल लगने पर जिस पेपर में ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है पेपर, उसी का क्या बोला जाता है? ग्रीसी पैच। तो द ग्रीसी पैच प्रोड्यूस ऑन द पेपर इज ट्रांसलूसेंट, यानी कि वो लाइट कुछ पास करेगी। तो हम इसे पता कर सकते हैं कि इस फूड आइटम में क्या है? फैट है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए क्या है? द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड मटेरियल इज टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑन द फैक्ट दैट प्रोटीन गिव्स अ वायलेट कलर विद अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, यानी कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन जब हम किसी फूड आइटम पे डालते हैं और वो यदि वो वॉयलेट कलर दे देती है, तो इसका मतलब उस फूड आइटम में क्या है? प्रोटीन है। तो वॉयलेट कलर इज प्रोड्यूस व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा आर एडेड टू सम अमाउंट ऑफ मिल्क इन टेस्ट ट्यूब, यानी कि मिल्क में यदि कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा डालेंगे तो वो क्या देगा? वॉयलेट कलर देगा, और ये जो बताएगा कि इसके अंदर क्या है? प्रोटीन है। आयोडीन टेस्ट में क्या है? ब्लू ब्लैक कलर है, और प्रोटीन में क्या है? वॉयलेट कलर है। तो कृपया इस पर ध्यान देंगे। विटामिन और मिनरल का कोई टेस्ट नहीं दिया गया है, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट रफेज एंड वाटर इज आल्सो नीडेड फॉर आवर बॉडी। तो इन 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी के लिए क्या क्या चाहिए? एक रफेज और वो न्यूट्रिएंट। रफेज वो होती है जो हमारे में डाइजेस्ट मतलब प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं पाती बनते, जैसे कि हम लोग सैलेड खाते हैं, ग्रीनी लीव्स खाते हैं, वो हमारे रफेज का काम करता है, जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, यानी कि ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स जो हम ले रहे हैं 5 टाइप के, वो हमारी बॉडी में क्या क्या करते हैं, तो सबका अपना अपना स्पेसिफिक काम है। ठीक, तो अगला पढ़ते पहले शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्क क्या है? दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, मतलब ये वो फूड है जिनसे हमें एनर्जी डायरेक्टली मिलती है। द मेजर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड आर शुगर एंड स्टार्च एंड इट्स कम फ्रॉम सीरियल लाइक व्हीट एंड राइस। तो कार्बोहाइड्रेट का मेजर फूड क्या है? चीनी है, और ये स्टार्च मिलती है किससे हमें? आपके अनाज से, जो कि हम लोग क्या खाते हैं? रोटी और जो चावल खाते हैं उसमें मेनली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। एग्जाम्पल क्या होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है? उनके याद रखेंगे। व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, जैगरी, बनाना, मैंगो, मेलन एंड पपाया। ये सब चीज़ों में हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे फैट्स। लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे ही फैट भी हमारे बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। फैट्स गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। लेकिन फैट क्या है? कार्बोहाइड्रेट के
कंपेरिजन में ज़्यादा एनर्जी बॉडी को देता है। तो और हमें फ़ैट किस किस चीज़ से मिलता है, तो एग्जांपल ऑफ फैट गिविंग फूड्स आर बटर, घी, मिल्क, चीज़, ऑयल, एग एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं हमें फैट गिविंग। ठीक, नेक्स्ट आता है अपना प्रोटीन। हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अभी तक हमें के फैट्स और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या दे रहा था, एनर्जी दे रहा था, लेकिन प्रोटीन क्या देता है, ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो हमें कहाँ से मिलती हैं, प्रोटीन की। प्रोटीन रिच फूड्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, है ना। बॉडी बनाने में जो काम आती है उसे क्या बोलता है, प्रोटीन रिच फूड। तो प्रोटीन हमें दो जगह से मिलती है, एक कहाँ से, प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन और एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक, प्लांट से क्या मिलता है, प्लांट में हमें जैसे सोयाबीन हुआ, पी, आलमंड, ग्राम, मूंग एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं, प्लांट से हमें मिलता है। फिर एनिमल से क्या है, मिल्क, चीज़, एग, फिश, मीट से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो हमें याद रखना है दोनों जगह से मिलता है प्रोटीन, प्लांट से भी और एनिमल से भी। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन्स आर द ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट दैट्स आर नीडेड बाय बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज। यानी विटामिन्स वो न्यूट्रिएंट का ग्रुप है जो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। तो हम विटामिन्स क्या करती हैं, हमारे शरीर को बीमारियों की रोकथाम करती हैं। ठीक है, देर आर डिफरेंट विटामिन्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फ़ाबेट, है ना। हमारे पास बहुत सारे विटामिन्स हैं शरीर में जो हमारे यूज आती हैं और वो अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ विटामिन बी, B1, B2, B6 एंड B12 आर टुगेदर नॉन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। जब बड़ी बड़ी क्लासेज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, रेटिनॉल और आपको विटामिन सी अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कैल्सीफेरॉल, ऐसे बड़े बड़े नाम होते हैं, लेकिन हमारी क्लास 6 में सिर्फ इनको एक अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मिनरल्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी इन स्मॉल क्वान्टिटीज। मिनरल्स आर नीडेड बाई आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फॉर मेंटेनिंग गुड। ओके, तो जैसे विटामिन हमारी बॉडी की क्या करती हैं, डिजीज से बचाती हैं, वैसी है हमारे जो मिनरल्स हैं ये भी हमारे बॉडी को क्या स्मॉल क्वान्टिटीज में चाहिए होती है और ये हमारे शरीर को अच्छा रखने में मदद करती हैं। ठीक, गुड हेल्थ। सम इंपॉर्टेंट मिनरल नीडेड बाई बॉडी आर कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम। फॉर एग्जांपल याद रखेंगे हम लोग कौन कौन से मिनरल्स होंगे आपका, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम। और लेकिन इनकी सोर्सेज कहाँ से है, तो कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है, सोर्स ऑफ कैल्शियम है मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड फिश। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखना है। सोर्स ऑफ आयोडीन क्या है, सी फूड, आयोडीज साल्ट। सोर्स ऑफ आयरन है स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एग एंड एप्पल। सोर्स ऑफ फॉस्फोरस है मिल्क, बनाना, पल्सेज। तो याद रखें, ये सब याद रखना है आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है। ओके, रफेज है, डाइटरी फाइबर आर नॉन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को क्या बोलते हैं हम, रफेज। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इट इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। ये हमारी बॉडी को क्या करता है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। रफेज इज द फाइब्रस मटेरियल प्रेजेंट इन फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। तो रफेज क्या होता है, वो फाइब्रस मटेरियल होता है जो कि फूड में प्रेजेंट होता है और ये हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में होल ग्रेन, पल्सेज, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये सब क्या है, रफेज हैं। ओके, फंक्शन ऑफ रफेज। रफेज का काम क्या होता है, ऐड बल्क टू फूड, यानी हमारे फूड को बढ़ाता है। इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, हमारी डाइजेशन को भी ठीक करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट हेल्प आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, तो हमारे बॉडी को क्या, हमारे आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको साफ करने में भी हेल्प करता है रफेज। ठीक, एक नेक्स्ट आत्मा सबसे जरूरी कंपोनेंट है क्या है, वाटर। वाटर इज इन इसेंशियल फॉर आवर बॉडी एंड इट मेक्स ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट, यानी कि 70% हमारे बॉडी वेट का कौन गेन करता है, वो है वाटर। वाटर की क्या जरूरत पड़ती है बॉडी में, तो फंक्शन ऑफ वाटर देखिए, वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर क्या करता है, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट, और हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी वाटर की हेल्प से बाहर आते हैं, यूरिन और पसीने से। इट कंट्रोल्स आवर बॉडी टेम्परेचर एंड कीप आवर बॉडी कूल, क्लीन एंड हेल्दी। हमारी बॉडी के क्या टेम्परेचर को क्या करता है, ये अपना कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी को साफ रखने में हेल्प करता है। तो ये वाटर की क्या थी, फंक्शन थी, ये कृपया याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक टर्म आता है जिसका नाम होता है बैलेंस डाइट। जैसा कि नाम ही है बैलेंस, इसका मतलब कुछ बैलेंस होगा इसमें, तो इसका मतलब है डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट नीडेड बाय आवर बॉडी इन द राइट अमाउंट अलॉन्ग विथ एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, यानी कि वो डाइट जिसमें न्यूट्रिएंट सारी राइट अमाउंट में होंगी, जिसमें रफेज और वाटर भी कंपेयर होंगे, उसे क्या बोला जाता है, बैलेंस डाइट। ठीक है, अ बैलेंस डाइट डिपेंड ऑन द एज ऑफ अ पर्सन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन।
और ये बैलेंस डाइट डिफ़र करेगा कि ये पर्सन की एज क्या है और वो काम क्या करता है, सबके लिए अपनी अपनी डाइट होती है, ठीक। रिटेन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, वो चीज़, ठीक है। ओनली सेलेक्टिंग द राइट फूड इज नॉट इनफ, द फूड शुड बी कुक्ड इन अ प्रॉपर वे सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। कहने का मतलब ये कि खाना मतलब कुछ भी खा लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये भी होना चाहिए कि फूड अच्छे से पका हुआ हो, ठीक, ताकि उसकी न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू ख़त्म ना हो। ऑलवेज वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर कटिंग देम, इफ़ दे आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग द विटामिन एंड द अदर न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट। जैसे कि हम कई घरों में क्या किया जाता है, सब्जी को काटने के बाद धोया जाता है, जिसकी वजह से उसकी मिनरल्स और विटामिन लॉस्ट हो जाती हैं। इसलिए क्या है, सब्जी को पहले धो लें फिर काटें। फिर नेवर रिमूव पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल एज द स्किन कंटेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, तो कभी भी फ्रूट्स की क्या करें, स्किन को रिमूव करके ना खाएं, क्योंकि स्किन के अंदर ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, वी शुड अवॉइड रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज एट इट में वॉश अवे सॉल्युबल विटामिन एंड मिनरल। तो जैसे कि हमारे घर में चावल और दाल धो धो के बनाया जाता है, वो भी हमें कम धोना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हमारे विटामिन और मिनरल बचे रहें। कुकिंग और हीटिंग डिस्ट्रॉय विटामिन सी, सो वी शुड यूज विटामिन रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाइक सैलेड। तो हमें क्या है, जिसमें विटामिन सी रिच फ्रूट हैं उनको पका के नहीं खाना चाहिए, उनको सिर्फ कच्चा ही खा ले, ताकि उनकी जो हमें जो विटामिन है वो डायरेक्टली बॉडी को मिल सके। वी शुड थ्रो वाटर इन विच द सीड्स आर सोक्ड। तो जो वाटर हमें, जैसे कि हम चना वगैरह फुला के खाते हैं, तो उनके जो वाटर सोक्ड होती है उनको थ्रो कर देना चाहिए, उसको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आता है डिफिशियंसी डिजीज, यानी कि वो डिजीज है जिन विटामिन की कमी से हो जाती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, डिफिशियंसी डिजीजेज। तो ठीक है, तो डिजीजेज विच आर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल इन आवर डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। यानी कि वो डिजीज है जो कि इन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो जाए, उन्हें क्या बोला जाता है, डिफिशियंसी डिजीज। सबके लिए अलग अलग है। डिजीजेज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, विटामिन की डिजीज से कौन होता है, चलिए आ जाते हैं। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल याद रखना है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें क्या होता है, पुअर विजन हो जाता है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है इन नाइट, और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी कि रात को दिखता नहीं है। तो विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, जिसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। नेक्स्ट होता है विटामिन सी की कमी से होता है हमें स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम, लूजिंग ऑफ टीथ, वोंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन डी की कमी होता है रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। सो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी में क्या होता है, ब्लडिंग गम्स, लूजिंग ऑफ टीथ, वुंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि गम्स में हमारे दांत के मसूड़ों में खून आना हो जाता है, दांतों का ढीलापन हो जाता है, वो स्कर्वी के सिम्टम्स है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। तो क्या होता है कि जो हमारे शरीर की हड्डियाँ होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेबल देखिएगा, डिजीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ मिनरल। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी से, और अभी विटामिन की कमी से, अभी मिनरल्स की कमी से क्या होता है। तो आयरन क्या होता है, आयरन की कमी से हमारे बॉडी में होता है एनीमिया, जो कि होता है वीकनेस एंड लैक ऑफ RBC, रेड ब्लड कार्पुसेल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया। फिर कैल्शियम की कमी होती है बोन एंड टूथ डिके, यानी कि हमारे जो दांतों का सड़ना, हड्डियों का कमज़ोर पड़ना, ये क्या होती है, कैल्शियम की कमी से, वीक बोन, टूथ डिके, ठीक है। आयोडीन मिनरल होता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, यदि उसकी डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होता है, गोइटर में क्या होता है, ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, यानी कि गले की सूजन हो जाती है, और यदि बच्चों में क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी भी शोन होता है। प्रोटीन एंड फैट्स की वजह से एक डिजीज होती है जिसको नाम बोलता है क्वार्सिकर, और इसमें क्या होता है, बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। फिर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से मिरासमस होता है, इसमें क्या होता है, ग्रोथ स्टॉप कम्प्लीटली, पर्सन बिकम्स वेरी थिन एंड वीक, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृपया इसको ध्यान में रखेंगे। ये टेबल आप स्क्रीनशॉट कर लें, और इसके ऊपर की भी टेबल आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और ये ध्यान करेंगे, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर 2 क्लास 6 का ख़त्म हो जाता है। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, और कुछ गलत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।